नमस्कार फ्रेंड्स। एग्ज़ाम मंत्र अभ्युदय के में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की शिक्षण योजना जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार बनाई गई है। गणित कक्षा 8 प्रकरण है घनमूल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी योजना पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए अब समय बर्बाद ना करते हुए आज की शिक्षण योजना शुरू करते हैं। दिनांक, कक्षा, विषय, समावधि, लर्निंग आउटकम्स। बच्चे घनमूल को समझ पाएंगे, पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना सीख पाएंगे तथा घनमूल का व्यवहारिक प्रश्नों में अनुप्रयोग करना सीख पाएंगे। टॉपिक के प्रकरण है घनमूल, आवश्यक संसाधन, चौक, डस्टर, TLM, ITC वीडियोस, दीक्षा ऐप की वीडियोस आदि। सीखने सिखाने के प्रक्रिया में पहला चरण है शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षिका कक्षा की शुरुआत बच्चों के पूर्व ज्ञान को वर्तमान कक्षा से जोड़ते हुए करेंगी तथा प्रश्न पूछेंगी। टाइमिंग 5 मिनट्स है। बच्चे ध्यान से सुनेंगे एवं उत्तर देंगे। बच्चों किस संख्या को गुणा कर किसी संख्या को गुणा कैसे करते हैं? उत्तर देते हैं बच्चे। मैम बोर्ड पे लिख के देती हैं। इसका उत्तर 10 है। मैम 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। किसी संख्या को खुद से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? 5 गुणा 5। बच्चे वर्ग को जानते हैं, वो बोलेंगे वर्ग प्राप्त होता है। बच्चों, इसी तरह अगर संख्या को 3 से 3 बार गुणा करें तो 27 प्राप्त होगा। संख्या 27 का 3 क्या हुआ? मौन। बच्चे मौन धारण कर लेते हैं, यानी हमारी समस्या उत्पन्न हो गई। फ्रेंड्स, टेक स्क्रीनशॉट, क्योंकि कुछ लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, कुछ ना कुछ छूट जाता है। शिक्षण के दौरान आज की कक्षा में शिक्षिका घनमूल की अवधारणा को बताएंगी एवं घनमूल निकालने की विधि को विस्तृत रूप से समझाएंगी। किसी भी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करने पर प्राप्त मान किसी संख्या का घन होता है। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8, 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27, 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 64। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, वे बीच बीच में प्रश्न भी पूछेंगे, बीच बीच में चर्चा भी होगी। पूर्ण घन संख्याएं। जब किन्हीं संख्याओं के लिए n बराबर m गुणा m यानी m की घात 3 पर लागू हो तो वह पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। 1 से 100 के बीच में सिर्फ 10 ही पूर्ण घन संख्याएं हैं। सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या 1 है। प्राकृतिक पूर्ण घन संख्याएं अनंत होती हैं, यानी हम किसी भी बड़ी संख्या का पता नहीं लगा सकते। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होती। घनमूल। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर दी हुई संख्या प्राप्त होती है। जैसे 27 का घनमूल 3 है और 3 का घन 27 है, और घन का साइन होता है 3 और अंडररूट जैसा। ठीक है दोस्तों, इधर दिखाया हुआ है, आप ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। नेक्स्ट, पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालने की विधि, गुणनखंड विधि। इसके 4 स्टेप है, मैं पढ़ती हूँ। सबसे पहले संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। समान गुणनखंडों के 3 के समूह बनाएंगे। प्रत्येक त्रिक से एक एक गुणनखंड लेंगे, वह गुणनखंडों का आपस में गुणा करेंगे। प्राप्त गुणनफल ही घनमूल होगा। ये इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर इस तरीके से इनके 3 के जोड़े बनाएंगे, फिर एक हर जोड़े से एक एक लेंगे और उसका घनमूल निकल जाएगा। गतिविधि। बच्चों को 3 ग्रुप में बैठाकर स्थानानुसार संख्या दी जाएंगी तथा उन्हें आपसी चर्चा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। बीच बीच में टीचर भी आकर हेल्प करेंगे तथा सभी बच्चे दी गई संख्याओं के घनमूल निकालने के लिए बोर्ड पर बुलाया जाएगा। पहले ग्रुप को ये संख्याएं कुछ हल्की, जो बच्चे वीक हैं उनको थोड़ी कम हल्की संख्या दी जाएंगी और जो बच्चे होशियार हैं उनको थोड़ा बड़ी संख्याएं दी जाएंगी। बच्चे उत्सुकता के साथ संख्याओं पर चर्चा करते हैं। संख्या अपने टर्न पर आकर अपनी संख्याओं का घनमूल निकालेंगे। शिक्षण के बाद अध्यापिका कराए गए कार्य की पुनरावृत्ति कराएंगी तथा श्यामपट्ट कार्य कराती हैं। बच्चों द्वारा पुनरावृत्ति प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं तथा श्यामपट्ट कार्य कराया
जाता है। प्रश्न है पुनरावृत्ति प्रश्न में 1 से 1000 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? फ्रेंड्स टेक स्क्रीनशॉट। डन। श्याम पटकार्य पे बच्चों को कुछ संख्याओं के घन लिख के दिए जाते हैं। बच्चे से समझेंगे कि किसका कौन घन है और कौन किसका घनमूल है। प्रदत्त कार्य सभी बच्चे श्यामपट कार्य याद करेंगे एवं अभ्यास कार्य करेंगे तथा दी गई संख्याओं के घन निकालेंगे। 8, 9, 11, 12, 15। आगामी योजना। आगामी योजना में टीचर पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का घनमूल निकालने के लिए योजनाएं बनाई जाएगी। स्वाकलन। वर्तमान टीचिंग प्लान से सीख लेते हुए आगामी योजना बनाई जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये टीचिंग प्लान हमारी समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। कोशिश मेरी यही है कि मैं बेहतर से बेहतर कर पाऊँ। लेकिन अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोगों का कमेंट बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।